आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कि भारत एक हिंदू राज है और इसे हिंदू राज ही रखा जाएगा हमेशा के लिए। तो आपको क्या लगता है अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या ये काम नहीं कर पाएगा? अजय हम उसे बनने नहीं देंगे। आप ये पूछो आने वाले 15 साल बाद तक कौन आएगा, तो 15 साल तक भी वैकेंसी खाली नहीं। जब हिंदुस्तान हमारा बच रहा है तो उन्हीं को वोट देंगे जी। मायावती जिंदाबाद। इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे जो काम करने वाला होगा वो। मीडिया और सारे बंदे सब। मैं तो यूँ कह रहा हूँ देसी उसी का है, कमल फिर से खिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। तो आज हम पहुंचे हैं चांदनी चौक। जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 ज्यादा दूर नहीं है, तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तो आइए चलते हैं यहाँ की जनता के पास और उनसे पूछते हैं किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री देखना। अजी मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। जी जी जी। क्यों रीजन कोई? अजी वो सबका भला कर रहा है। सबका भला कर रहा है। जी जी। जैसे कि थोड़ा बताएं आप। जैसे कि आने वाले कल के लिए भी बहुत अच्छी सड़कें बना रहा है, बहुत अच्छे गैस सिलेंडर वगैरह सबको दे रहा है, बिजली पानी सब सुविधा है, फ्री राशन है और गरीबों की बहुत सहायता है। तो आपको क्या लगता है अगर कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या ये काम नहीं कर पाएगा? अजय हम उसे बनने नहीं देंगे। बनने ही नहीं देने का मुझे। आप इनकी बात से कितना सहमत है? हम तो पूरे सहमत है। 100% है जी। यहाँ जो भी होएगा वो मोदी के नारे लगाएगा। अच्छा अच्छा। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। हमारा जो मंदिर इस साल का तो सबको पता है। आप ये पूछो आने वाले 15 साल बाद तक कौन आएगा, तो 15 साल तक भी वैकेंसी खाली नहीं है कम से कम। अच्छा, और मैं आपसे ये पूछना है तो आप मुझे 5 ऐसे काम गिना दीजिए जो मोदी जी ने करे हो और जिससे लोगों को रोजगार मिला हो। मैडम ऐसा है, देखिए 5 नहीं, रोजगार देखिए रोजगार करने वाले के लिए तो है ना, सब जगह रोजगार है। यहाँ पे गोलगप्पे वाला बैठा हुआ है और ना करने वाले के लिए जो MBA करके घर पे बैठा हुआ है ना, वो भी उसके लिए भी काम नहीं है, ठीक है ना। तो रोजगार का आप छोड़ दीजिए, रोजगार तो यहाँ चांदनी चौक में एक दुकान वाले से लेके एक बेचारा जो रोड पे सामान बेच रहा है ना, वो भी डेली का 1000 रुपये घर पे लेके जाता है। अब लोग कहें महंगाई महंगाई, तो महंगाई का मेरे पास एक जवाब है। पहले रिक्शे वाले 20 रुपए लेते थे, आज से 5 साल पहले, ठीक है ना। अब वही रिक्शे वाला 40 रुपए लेता है। तो महंगाई हर जगह बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई का मतलब ही यही होता है कि इनकम बढ़ती है। सबसे बड़ी बढ़िया बात मोदी की हमें लगी, अब गुंडागर्दी नहीं है। कहीं चले जाओ, रात को कोई भी आए, किसी भी टाइम आना चाह सकते हो, आ सकते हो, कहीं चले जाए। इसे लेके नया CA भी लागू हो गया है, तो आप देख रहे हो पिछली बार कितना हल्ला हुआ था, अब CA वाला कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे कि देश में ऑलरेडी इतनी एक तरह से बेरोजगारी है, लेकिन सुने आप भैया, आप बेरोजगार हो, आप बेरोजगार हो। अच्छा मानिए जैसे अगर देश के अंदर अल्पसंख्यक आते हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं। क्यों अल्पसंख्यक? तो वो हिंदुस्तान तो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए, जैनियों के लिए, और कौन लगेगा? इराक में तो जाएंगे कम से कम 1.5 से 2.5 करोड़ की जनसंख्या। मैडम वो इराक में तो जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का हिंदू या बांग्लादेश का हिंदू, वो इराक वाले तो नहीं रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ रह के हिंदू सेफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तभी तो आ रहे हैं। हम तो नहीं गए पाकिस्तान, या हम तो बांग्लादेश नहीं जा रहे, अच्छा ठीक है ना। यहाँ का मुसलमान तो नहीं जा रहा ना पाकिस्तान। आप यहाँ के मुसलमान से पूछ लो कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है क्या, अगर वो बोल दे तो पाकिस्तान को भी CA लागू कर देना चाहिए। PM मोदी को। हाँ। तो रीजन क्यों? नहीं, बस पसंद है हमें। पसंद है तो पसंद होने की भी वजह होती है ना। देखिए, एक तो हमारे हिंदू हैं सबसे बड़ी बात, और काम अच्छे किए उन्होंने। एक तो गरीबों के लिए अनाज दिया है, ठीक है, और बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। अच्छा। और बहुत सारे रीजन है, क्या क्या बताइए क्या क्या रीजन है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अच्छे काम गिना दीजिए 2-4 बताए ना। गरीबों के लिए अनाज और मेडिकल फैसिलिटीज। तो उससे पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी? मेरे को तो नहीं मिली थी। आपको नहीं मिली थी? नहीं। तो फिर आप इतने बड़े कैसे हो गए? मेडिकल फैसिलिटीज पापा हमारे कमा नहीं रहे थे क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, बट हमें ज्यादातर उनके ये जब से आए तो हमें ऑनलाइन के फीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं। ऑनलाइन फीचर्स अच्छे मिले हैं। क्या चाहते हैं आप? मोदी जी को। रीजन? मैडम इनसे पूछो। तो आप देखना चाहते हैं, आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए। रीजन आप बताएं। कोई भी प्रधानमंत्री बने, देश के लिए काम होना चाहिए, देश के सबके लिए काम होना चाहिए बराबर। सबका हक बराबर है देश में, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो फिर भी आपकी कुछ तो मंशा होगी कि कौन आना चाहिए? नहीं, मैंने बता दिया, मंशा इसमें कोई नहीं है कि स्पेशली कि मोदी जी आए या केजरीवाल आए या राहुल गांधी आए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आए देश के लिए काम करे, देश के लोगों के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी भाई, आपको क्या लगता है, आप किसको प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि कोई ये भैया तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये लाल किले पे ऐसे टाइम पास करने आते हैं।
ये भैया कुछ भी कहने के लिए बस टाइम पास वाली बातें कर रहा है। अनभक्त वाली क्या बात यार। मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। मैं लिया ना। नहीं, ये क्या कर रहा है? ये भाई तो पागल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हाँ जी, अब कोई सी बातें कर रहे हो, बात कर रहा ना दो आदमी बात नहीं 100% होगी सर, बात कर ले 2 मिनट। हम कर ही नहीं रहे यार, तुम बाद में ये आदमी लड़ेगा तुम्हारे जाने का कोई बात नहीं, नहीं वैसे भी लड़ता ही रहता है, ऐसे काम नहीं है लड़ने के लिए आता है लाल किले पे मेरे से, और इस आदमी को पूरे लाल किले पे मेरे से लड़ने के अलावा कोई नहीं मिलता। अच्छा, हाँ जी, काम बता दो। छोड़िए आप, भैया आप बताइए इस बार कौन प्रधानमंत्री आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे मोदी जी आ रहे हैं। रीजन क्या है जी? जब हिंदुस्तान हमारा बच रहा है तो उन्हीं को वोट देंगे जी। हिंदुस्तान तो अगर कोई प्रधानमंत्री आएगा, इससे पहले हिंदुस्तान बचा हुआ नहीं था। नहीं था जी, बचा हुआ जी। आपको भी पता है, आप तो सवाल पूछ रहे हो, पता तो आपको भी है। नहीं, कैसे? मेरे को नहीं पता, आप बताएं, हम तभी तो ज्यादा पूछ रहे हैं सवाल। बस जी, इतना ही बहुत है। अच्छा, इस बार हमारी मायावती जीतेगी, हम वोट अपनी मायावती को देंगे। तो प्रधानमंत्री की सीट तक मायावती पहुंच देखो, पाएगी? मैं इस मामले में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। ये आप सब मीडिया वाले होते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो, इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा बात। अच्छा, लेकिन यहाँ तो अभी कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं बस थी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस बार हमारी मायावती जीतेगी। मायावती जिंदाबाद। चलो, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी भैया, आप बताएं, आप इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे जो काम करने वाला होगा वो, और ना कि कोई मोदी, मतलब किसी पार्टी के अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, जो काम करने वाला बंदा होगा। आजकल इंटरनेट का जमाना चल रहा है, सबका क्लियर है कि हाँ कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता है। बीजेपी आज 10 साल से सरकार में है, उसके साथ में सरकार केंद्र सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी का राष्ट्रपति भी है, उसी के प्रधानमंत्री और उसी का मुख्यमंत्री भी है, उसी की सारी बिकी हुई जितने भी ईडी आईडी और जितने भी प्रशासन के लोग हैं, वो सारे चीज, यहाँ तक इवन मीडिया वाले भी सब उसी के अंडर में चलते हैं। अगर कोई वाले भैया तो कह रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 400 पार। वो अपना भाई है, वो अपना मोदी जी की टक्कर में आपको दिखता, आप पढ़ी लिखी लग रही हो बाई फेस मुझे। तो भैया सब पढ़े लिखे हैं। आपके नजरिए से क्या आना चाहिए उनके लेवल में? मैं पत्रकार हूँ ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए, वही आना चाहिए। लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि आजकल मीडिया और सब कुछ सब मोदी की है। मीडिया और सारे बंदे सब। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, देश ही उसी का है, देश भी उसी का है, देश भी उसी का चला रहा है। बाकी और कोई पार्टी कर रही है, कोई भी काम देश का राजा वो है ना। मीडिया राहुल गांधी इतना काम कर रहा है, इतना न्याय यात्रा, इतने लोगों से मुलाकात, कभी किसी भी चैनल, कभी किसी भी ग्रुप में ये बताइए उसका कोई भी जरा सा 1 मिनट का भी ब्लॉग दिखाया जाता है? हाँ या नहीं? राहुल गांधी जी तो उनका एक ही जवाब है, दिस इज अ पप्पू आदमी। पप्पू कह दिया भैया? हाँ, उसको पप्पू बोल दिया, लेकिन पप्पू है वाकई में, टोटल में पप्पू है ही। मना कर रहे हैं वो साहब। उनका कहने का मतलब है कि वो पप्पू नहीं है। मैडम, हम तो एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इधर से आलू जाएगा, उधर से सोना आएगा, तो उसको क्या बोलोगे आप? पप्पू ही बोलेंगे, अब चाहे सामने वाला बोले ना बोले, हम तो बोलेंगे भाई, हम में तो इतना दिमाग है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए। नहीं, हमारे तो पप्पू ही मानेंगे। एक सेकंड भैया, मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ, मुझे ऐसे 5 काम गिरा दो मोदी जी के जो उन्होंने देश के विकास के लिए किए हो। 5 काम टोटल, और जेन्युइन होने चाहिए। मैडम, विकास नाम तो मेरा ही है, ठीक है, और जो 5 का भी नाम था विकास आ गया, विकास दुबे गुंडा। किसने मरवाया था उसे? किसने मरवाया था बताओ? आप बताओ। आपको बताओ। नहीं, मैंने को पुलिस वालों ने मारा था शायद, मुझे ऐसे सुना है। मोदी जी के सिपह सालार योगी जी ने, उन्होंने मरवाया था। मैं धर्मेंद्र प्रधान, योगी गांव का रहने वाला, योगी का अपना 5051 नोट दे के दिल्ली में सबसे देश को कमल बनाने के लिए वो, अरे कोई तो ताली बजा दो साथ में, और इनके बनाने के लिए भैया चलेगा। वाले भैया से मैंने पूछा मोदी जी के 5 काम गिना दो, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? मैं नरेंद्र मोदी को फिर से देखना चाहता हूँ। फिर से? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को। आपसे भी यही सवाल है दोबारा कि ऐसे 5 काम गिना दो जो मोदी जी ने देश के लिए किया हो, विकास के लिए किया हो। मैं क्या छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से हमने मोदी को चुना है। कमल फिर से खिलेगा। देसाई जी क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले छत्तीसगढ़ में उनका कोई नाम था? वो पहले से ही डिक्लेयर किए गए थे कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का अगर सीट आएगी तो ये आपके क्या नाम बताया वही बनेंगे? नहीं था ना, पहले मोदी का चेहरा था ना। जब मोदी का चेहरा लेकर के कोई चीज आप भीख मांगते हो पब्लिक से कि मुझे वोट दीजिए, उसके बाद भाई साहब भीख उसी को दी जाती है जिसके चेहरे के अंदर दम हो।
मोदी के अंदर चेहरे में दम है, तो उसके नाम से वो तो प्रधानमंत्री ठहरा। वो तो प्रधानमंत्री बता दो छोटी सी, मुख्यमंत्री बैठा दोगे तो कैसे होगा? एक छोटी सी एक बात बता दो मेरे को आप, मोदी जी को जो आने से पहले कोई नहीं जानता था यार, हमारे बाप के आने से पहले हमको भी कोई नहीं जानता था ना, तो उनके चेहरे के ऊपर, हमें जो लोग चेहरे के ऊपर 10 साल से वो प्रधानमंत्री क्यों है, मुझे ये बता दो बस आप। उससे पहले 70 सालों से कांग्रेस थी इसके अंदर, क्योंकि भारत एक हिंदू राज है और इसे हिंदू राज ही रखा जाएगा हमेशा के लिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो क्या यहाँ पर और धर्म को रहने की नहीं है कोई भी? है, बिल्कुल है, सबको रहना चाहिए, लेकिन किसी आजादी से पहले क्या यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहते थे? नहीं, बिल्कुल। फिर तो आप ये बात कैसे कर सकते हैं? मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भारत एक हिंदू राज है, तो इसमें सब राज को रहने का अधिकार है, लेकिन हिंदू राज भारत को रहना चाहिए। भैया, जैसा कि ये भैया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर पीएम मोदी इसलिए आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या हिंदुओं के लिए काम करते हैं बस? किसने कहा हिंदुओं के लिए काम करते हैं? इस देश के अंदर कौन नहीं रहता? भारत देश के अंदर कौन नहीं रहता ये बता दीजिए आप। सारे रहते हैं और उनका फायदा जो ने चला रखे हैं, वो किसको फायदा नहीं मिला? राशन किसके घर नहीं पहुंच रहा ये बता दो आप मेरे को। अच्छा, तो भैया देखिए, हिंदू राष्ट्र इन्होंने भी बता दिया कि पीएम मोदी हर धर्म के लिए काम करते हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो? मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, जैसे अभी मैं बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनी जा रहा है तो आपको इतना तकलीफ क्या है? अरे नहीं भैया, एक बात बताइए, क्या आजादी से पहले यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग थे? आजादी की बात जो करते हैं ना, जो भी नेता करते हैं और आप भी करती हैं, आपके कैमरे पर आपको भी समझा दूं, आजादी आपको मिली थी, बिल्कुल मिली है ना, बिल्कुल। इसी दिल्ली के अंदर थोड़ा खोजना, आप मीडिया से हो, कैमरा के सामने करो, खोजना आजादी के जो यहाँ पे थे अंग्रेज लोग, जब अंग्रेज जो जाने लगे तब तो चले गए, आजादी हमको पूरा मिल गई, भारत हमारा हो गया। लेकिन दिल्ली में ऐसे भी मकान है कि आजादी के बाद, आजादी के पहले बने थे, आज भी किराया यहाँ का पैसा ब्रिटेन में जाता है। नेता किसको, कौन सी आजादी नेता हमको दिलवाए हैं? लाल किला में यहाँ पे नृत्य क्रिया होता था, जितने भ्रष्टाचारी थे, बलात्कारी थे, सब यहीं में रहते थे लाल किला पे। लाल किला पे सीना चौड़ा करके लोग तिरंगा फहराते हैं, ऐसे जगह तिरंगा फहराना चाहिए। तो क्या आज भी लोग लाल किला का देख लो, आप लाल किला का हिस्ट्री उठा के देख लो, तो आज भी क्या लोग तिरंगा नहीं फहराते लाल किले में? अरे शर्म आनी चाहिए तिरंगा लाल किले में फहराने में। लाल किला की इतिहास आप जानती है? बताएं आप क्यों? हाँ मैं जानती हूँ। हाँ तो जब जानती है, नहीं तो एक बार चैनल पे चलाइए ना अपने। हाँ बिल्कुल चलेगा, हाँ हम नहीं बताएंगे, हम यही बताएंगे कि इसमें दुष्कर्म होता था। अच्छा, किस तरह? इसमें नहीं फहराना चाहिए, ये संसद भवन में 15 अगस्त को फहरा लो यार। अच्छा, ये यहाँ पे छाती पीटोगे, पहले लोग बुलेट प्रूफ के कांच में आते थे। अरे जब सर आप जब इसको इतना पर्व स्थल मानते थे तो बुलेट प्रूफ के कांच में क्या जरूरत थी आपको? फिर भी एक 56 इंची का छाती आया तो बुलेट प्रूफ हटाया है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, आप देखिए कह रहे हैं कि लाल किले पे नहीं जी, इतना इतिहास मेरे को नहीं पता जी जो मैं बोलूं जी। तो क्या लाल किला भारत का नहीं है क्या? ये भारत के देन नहीं है? देखिए ये भारत का विवादित ढांचा है, विवादित ढांचा है। अगर मैं प्रधानमंत्री, आप लाल किले के बाहर ही खड़े हो गए, ये बात क्या है? हम ढहा देते इसको। आप यहाँ ये पहले किसी और का था, न तो हिंदुओं का पक्ष रखता है लाल किला, न तो मुसलमानों का पक्ष रखता है। आप एक बार इतिहास उठा के देखना, कौन आया था, कैसे बना था और क्या इसके अंदर होता था। अगर हिंदुस्तान के नेताओं को थोड़ी सी भी शर्म आती हो तो फिर ये फैसला ले ले कि यहाँ तिरंगा झंडा मत फहराए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।